लेकिन अतर ये जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, ये तो ये कह रही है कि गुज़िश्ता 30 बरस में सबसे अच्छी कारकर्दगी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की रही है और इमरान खान साहब मगर सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। क्या कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर लोग वाकई वोट डालेंगे? देखिए, जो कारकर्दगी वो सबके सामने है। सबसे ज़्यादा देखें ना, अफेक्टेड कौन होता है? जो लोग वहाँ पे रह रहे होते हैं। उनसे ज़्यादा कौन मसाइल को समझ सकता है? अब किसी भी आप हलके में चले जाएं, देखें ना, एक बुनियादी सी आप चीज़ रख लें, जो कैंडिडेट जिस हलके से जीत रहा है उस हलके में जाके कोई नलका खोल के पानी पी ले, वो पानी नहीं पिएगा। वो कहेगा इस काबिल नहीं है ये पानी, मैं बीमार हो जाऊँगा। अगर इतने उन्होंने अच्छे अस्पताल बनाए किसी हलके में, वहाँ पर जाके अपना इलाज करवा लें। आपको नज़र आता है कोई? मैं आपकी रवायती सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। बाकी ये है कि जमहूरियत में जो जज होते हैं ना, वो जमहूर होता है। उसको आप चार दानिश्वर बैठ के कमरे में ये नहीं डिसाइड कर सकते ये बेहतर है आपके लिए या वो बेहतर है। वो तो लोगों ने डिसाइड करना। अब लोग जिसको बेहतर समझेंगे, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो या कोई और जमात हो। बाकी तो जो ये इलेक्शन का सारा प्रोसेस है, ये तो वैसे ही टेंटेड हो गया। जिस तरह का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद तो ये कोई उस तरह का इंतखाब तो है नहीं है। सिर्फ लाहौर की हम अगर बात कर रहे हैं तो लाहौर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं, उनके 31 इंतखाबी निशान हैं। 31 इंतखाबी निशान है। तो अब आप इसी से अंदाजा लगा लें कि ये इसमें अब वो जमहूरियत की कितनी खिदमत हुई है। क्या आपको नहीं लगता कि जब लोग वोट करेंगे उनको तो वो इंतखाबी निशान के बगैर भी करेंगे? एक बात, क्योंकि वो तो ज़ाहिर है उनको पता ही है कि कौन कौन कहाँ से पीटीआई की तरफ से खड़ा हुआ है। दूसरी बात ये, क्या वो ये नहीं पूछेंगे कि पिछले 5 साल में पंजाब के अंदर क्या काम हुए हैं, तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी वहाँ पर क्या है? एग्जैक्टली, अगर कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो ये फिर आवाम को डिसाइड करने देना। टेक्निकल आपने नॉकआउट करवाने के लिए जब पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आया था और बल्ले का निशान वापस लिया था, तो कौन सी मोजिज़ क़यादत थी और किस मोजिज़ जमात से उसका ताल्लुक था जो सीख पा हो गए थे। तो आपने अगर आवाम के हाथ में चीज़ें देनी है तो फिर तो आवाम के हाथ में दें। अगर आपने टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर सियासत करनी है, ये मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा। माजी में नवाज शरीफ साहब को भी आउट किया गया, आपने देखा 2018 के इलेक्शन से पहले उनको जेल में डाल दिया गया। उससे पहले जो बीबी के साथ हुआ वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है। तो ये हमने एक फैसला करना है कि क्या हम इज्तिमाई शऊर पे इन्हिसार करेंगे, कलेक्टिव विजडम पे, या फिर हम यही समझते रहेंगे कि चंद लोग अक्लमंद हैं वो फैसला। सही बात है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ जो थी वो अगर 2021 में इलेक्शन ड्यू थे तो उनको करा देने चाहिए थे और वो टेक्निकली नहीं, वो कानूनी बुनियादों पर नॉकआउट हुए हैं? नहीं, वो देखिए उसमें तो बहुत सारी आप कर सकते हैं कि जनाब उन्होंने क्यों नहीं करवाए, लेकिन जिस किस्म के जो हेयरिंग हुई और जो कुछ सब कुछ वो पूरी कौम ने देखा है। अब तो मेरे ख्याल में बड़ा ये बदकिस्मत फैसला है पाकिस्तान की तारीख का। और इसमें ये मैं बात नहीं कर रहा, ये इवन के जो कानूनी और आईनी माहिरीन हैं वो ये बात कर रहे हैं कि मामला क्या था और किस तरीके से बल्ले का निशान ले लिया गया और उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट भी आ गई। और फिर उसके अलावा जो कुछ हो रहा है, कागजात नामजदगी छीनना, ये लोगों को उठा लेना, पकड़ लेना, क्या वो सब कुछ अदालत को नजर नहीं आ रहा? देखें ना, आज कासिम सूरी साहब के उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 इन पे लग सकता है। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्यों नहीं लगना चाहिए? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्यों नहीं लगना चाहिए। कासिम सूरी साहब ने पाकिस्तान की एक आईनी अमल को रोक दिया था और 5 साल वो स्टे पे रहे जी। तो वो स्टे फिर रुकने कौमी असेंबली होके डिप्टी स्पीकर भी बन गए। उसमें तो क्यों नहीं होना चाहिए था कानून पे? आपका बिल्कुल आपने बिल्कुल वजह फरमाया, लेकिन उसी आईनी अमल को किसने रोका हुआ है पंजाब में? मोहसिन नकवी साहब को जो आज चेयरमैन आपने पीसीबी बना दिया है, इसलिए बनाया है कि 3 महीने ने आइन ने उनको इजाजत दी थी और अब 1 साल हो गया। वो आइन किधर है? वो नजर क्यों नहीं आता कि क्यों नहीं इंतखाबात